हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इससे पहले आपने फाइंड किया था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका, कंपोजिट फंक्शन का, कोई इन्वर्स फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और लॉगरिथम फंक्शन हो। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि एप्लीकेशन क्या है, डेरिवेटिव की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका कहाँ पे यूज़ होगा आपका, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट है आपका, इसका यूज़ होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के रेट ऑफ में चेंज आ रहा हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, वी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ये कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसी तरह एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन फार्मूला होता है डी अपॉन डी टी। क्लास 11 में पढ़ा था आपने, ठीक है। एक्सेलरेशन फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी टी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। अब मैथ्स में इसका क्या यूज़ है, मैथ्स में आपने यूज़ किया था पिछले एक चैप्टर में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है आपका, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, रेट ऑफ कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज हो रहा है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। इसमें दो बातें मेन होती हैं, एक तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज निकालोगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेकंड है किस पॉइंट पे निकालना है आपको, इस एक्सिस में क्या करना है आपको, किस पॉइंट पे निकालना है ये आपको फाइंड करना हो। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई, ए दी हुई है, ठीक है। एक तो आपको फाइंड करिए डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट स्टेप में, और दूसरी बात क्या होगी, आपको ये निकालना होगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स पॉइंट पे कितनी होगी, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू दी होगी आपको 1 2 3, उस पॉइंट पर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें सेम आपको डेरिवेटिव फाइंड करने हैं जैसे चैप्टर 5 में किया था आपने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज निकालना है ऑफ एरिया का, ठीक है, आपको रेट ऑफ चेंज का निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है, इसका एरिया ऑफ सर्कल निकालना है विद रिस्पेक्ट किसके, रेडियस के, है ना। और आपको क्या दिया हुआ है इसमें, आर की वैल्यू, जो रेडियस की वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में 3 सेंटीमीटर है, और सेकंड में क्या दी हुई है आपको, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लेट कर देते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल को ए से डिनोट कर दिया विथ रेडियस आर, ठीक है, गिवन बाय, अब एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया का, यानी डी ए ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी आपको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, डी ए अपॉन डी आर फाइंड करना है, और आपको गिवन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है आपको, आर की वैल्यू 3 पे, ठीक है।
हम क्या निकालेंगे इसमें, डी अपॉन डी आर निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, ए का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे डी ए अपॉन डी आर, ठीक है, किसका, पाई आर स्क्वायर का, पाई कांस्टेंट है आपका, तो आर स्क्वायर कितना होगा, ये फार्मूला अप्लाई करके डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का फार्मूला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो आर की पावर टू का कितना होगा, टू आर हो जाएगा, ठीक है, तो डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू टू पाई आर आ गया। आपको किस पॉइंट पे निकालना है, आर की वैल्यू 3 पे, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है, इस पॉइंट पे निकालना है। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, डी अपॉन डी आर निकालना है, आर की वैल्यू 3 पे, आर 3 दिया हुआ है, तो जहाँ पे आर है वो हम 3 पुट कर देंगे, ठीक है, कितना आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2 6 पाई आ गया, 6 पाई आंसर आ गया आपका। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बी स्टेप में डी अपॉन डी आर, आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो आर की कितना पुट कर देंगे, 4 पुट करेंगे, कितना हो गया, 4 टू जा 8 पाई, दो आंसर आ गए 8 पाई एंड 6 पाई, ठीक है। इसमें आपको दिया होगा कि रेट ऑफ चेंज, ठीक है, किसका निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर आपको मेंशन नहीं है कि ये तो मेंशन रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है ये मेंशन नहीं है, तो आप क्या करो, टी के रिस्पेक्ट में निकालो, किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, टी के, क्योंकि जब भी रेट ऑफ चेंज होगा क्या लगेगा, टाइम होगा, तो टाइम इंटरवल जब बढ़ता है तभी तो रेट ऑफ चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए जब आपको दिया है विद रिस्पेक्ट टू आर तो ठीक है, नहीं तो आप हर क्वेश्चन में नहीं, इसमें नहीं दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू, उसमें आप टी के रिस्पेक्ट में फाइंड करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, कितना इंक्रीज हो रहा है, एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया, ठीक है, आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज, कितनी दी हुई है आपको, 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एच दी हुई है आपको, और वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, क्या वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब क्या रेट ऑफ चेंज हो रहा है इसमें, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का, तो हम लेट कर देते हैं, एक्स मान लेंगे हम क्या, लेंथ ऑफ द साइड, वी मान लिया हमने वॉल्यूम, एस मान लिया हम सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है डी वी अपॉन डी टी, इसमें लिखा होता है कि किसका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, डी वी, मैंने कहा था जब गिवन ना हो किसी रिस्पेक्ट में हो तो आप टी लेते हैं ऑलवेज, तो कि टाइम पीरियड, जब आपका टाइम पीरियड में चेंज आएगा, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड बाद ही आपका वॉल्यूम चेंज होता है, कोई भी चेंज जो होता है रेट ऑफ चेंज कब होता है, जब आपका टाइम पीरियड में चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपको मेंशन नहीं है इसमें किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप डी वी अपॉन डी टी लोगे, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज तो हो रहा था, किस रिस्पेक्ट में था, टाइम पीरियड के, कितना गिवन है आपको, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है किसका क्यूब, साइड का क्यूब होता है, यस, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड कितनी है, एक्स है, एक्स की पावर 3,
ठीक है। वॉल्यूम ऑफ साइड का क्यूब होता है, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें टी दिया ना आपको, तो डी वी अपॉन डी टी हो गया। इसका भी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, हम कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, जबकि फंक्शन क्या हमारा एक्स है ना। आपने एक्सरसाइज 5.3 में किया था कि एक्स के रिस्पेक्ट में किया था और फंक्शन आपका वाई था, तो क्या हुआ था उसका डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ था वाई का। इसी तरह इसका क्या होगा, पहले एक्स की पावर 3 का करेंगे हम, 3x की पावर 2, पहले पावर का किया हमने, रिस्पेक्ट इसके और टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका डी एक्स अपॉन डी टी। जैसे 5.3 एक्सिस में किया था आपने, वैसे ही पहले हमने एक्स की पावर 3 का किया, 3x², फिर एक्स का क्या होगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वी अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है। इससे आप डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू फाइंड कर दीजिए। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना है, नीचे जाएगा अपॉन में 8/3x²। इसको हमने फर्स्ट ले लिया, और सेकंड आपको दिया हाउ फास्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या इंक्रीज़ हुआ, नहीं सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको। क्या निकालना है, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, यानी कि डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है आपको। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 साइड का स्क्वायर होता है फार्मूला। सरफेस एरिया 6, साइड कितनी है इसमें x है, तो x की पावर 2 हो जाएगा। हमने क्या निकालना है, डी एस का निकाले, डेरिवेटिव निकाले डी एस का विद रिस्पेक्ट टू टी के निकालेंगे। ठीक है, इसका वैसे होगा, ये आ गया आएगा 6 × 12x, फिर डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू आपने फाइंड कर चुके हो, 8/3x²। कैंसिलेशन कर लीजिए, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, 3 × 1 3 × 4, ठीक है, तो 32 अपॉन में एक्स आ गया, तो डी एस अपॉन डी टी आ गया पर 32 अपॉन एक्स। ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन, लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, लेंथ ऑफ एज दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर, यानी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 12 सेंटीमीटर पॉइंट पे आपको डी एस अपॉन डी टी निकालना है। एट कौन से पॉइंट पे है, एक्स इक्वल टू 12 पे, तो जहाँ एक्स है वो 12 आ जाएगा, वहाँ पे 12 से कैंसिलेशन करोगे तो कितना आ गया 8/3। सरफेस एरिया आपका स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सेम आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल ऐसी है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, ठीक है, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब क्या दिया हुआ है, इस इंक्रीजिंग दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें एज ऑफ क्यूब में क्या चेंज आ रहा है आपका, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है, हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, आपको निकालना है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, डी वी अपॉन डी टी निकालेंगे इसमें। ठीक है, और एच कितना दी, एच दी हुई आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू दी हुई आपको 10 सेंटीमीटर, जो एज है साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दी हुई आपको, और आपको क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी टी फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको। ठीक है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, है ना। तो इसमें हम सेम ऐसे ही करेंगे,
लेट ले लेंगे एक्स को हम लेंथ ऑफ साइड ले लेंगे, एंड वॉल्यूम को वी मान लेंगे। ठीक है, वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लिया। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। इसका भी क्या निकलेंगे, इसमें रेट ऑफ चेंज तो वॉल्यूम में हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, गिवन नहीं है, तो वही निकालेंगे टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में लेंगे हम। तो जब भी कोई रेट ऑफ चेंज होता है क्या होता है, टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड में क्या चेंज हो रहा है। नहीं, वॉल्यूम के बढ़ने पर टाइम पीरियड जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम में चेंज होगा ना, तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। एक्स बार 3 का सेम वैसे होगा पिछले क्वेश्चन की तरह, 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। आपको पता नहीं इसको कौन सा रूल होता है, जब पहले हम पावर का सॉल्व कर रहे हैं डेरिवेटिव, फिर उसके बाद एक्स से सॉल्व करते हैं, कौन सा रूल से होता है, बाय चेन रूल कहते हैं इसको। पहले पावर का फिर उसके अंदर फंक्शन का। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपको कितना दिया हुआ है, एज ऑफ वेरिएबल क्यूब में इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो एज में कितना चेंज आ रहा है, 3 सेंटीमीटर का हो रहा है, और एज आपकी कितनी एक्स दी हुई है ना, डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है आपको, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप, तो डी एक्स कितना है, 3 दिया हुआ है, 3 पुट कर दिया आपने, तो 3 × 3 9 हो गया। ठीक है, आपको डी वी अपॉन डी टी निकालना है, निकाल दिया आपने। किस पॉइंट के लिए निकालना है, 10 सेंटीमीटर के लिए। जब आप एक्स की वैल्यू कितनी है, वैन एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो डी वी अपॉन डी टी एक्स इक्वल 10 के लिए कितना होगा, एक्स से क्या पुट करेंगे हम, 10 पुट करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 900 वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टाइम है तो सेकंड। ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में सेकंड पर सेकंड। समझ में आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियस सर्कल में रेट ऑफ चेंज हो रहा है। ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड का। देन डी आर अपॉन डी टी आपको कितना दिया हुआ है, 0.7 दिया हुआ है। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, सर्कमफ्रेंस का निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव किसका निकालना है, सर्कमफ्रेंस का विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो इसमें हम ले लेंगे सर्कमफ्रेंस सी से होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2πr होता है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो चेन रूल अप्लाई कीजिए इसमें, बाय चेन रूल, तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, पहले 2π तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव निकालना है रिस्पेक्ट टू टी के, तो क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये आगे समझ में आपको गिवन क्या दिया हुआ है, रेडियस में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, तो गिवन क्या दिया आपको, डी आर अपॉन डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन दिया हुआ है आपको, है ना, ये दिया आपको। तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, 2π × 0.7। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी वैल्यू पुट कर दिया हमने, कितना आ गया इसमें, 1.4 पाई सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकंड। ठीक है, 1.4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये ऐसा इसलिए होता है ना चेन रूल से। देखिए इसमें कैसे होता है, जैसे आप इसमें अप्लाई करते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा देखिए क्या क्यों होता है। जैसे आपने सी का निकाला 2πr, ठीक है, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी,
ठीक है। डी सी अपॉन डी टी निकाल रहा हूँ, ये कब निकलेगा आपका, जब मैं इसका निकालूंगा डी सी अपॉन डी आर, डेरिवेटिव निकालूंगा आर के रिस्पेक्ट में, और फिर डी आर अपॉन डी टी हुआ, ठीक है। इसका निकालूंगा आर के रिस्पेक्ट में, फिर डी आर अपॉन डी टी, डी आर से डी आर कैंसिल हो गया, तो डी सी अपॉन डी टी आ गया, तभी तो आएगा डी सी अपॉन डी टी। तो डी सी अपॉन डी टी निकालने क्या करना पड़ेगा आपको, डी सी अपॉन डी आर, डेरिवेटिव ऑफ सर्कमफ्रेंस का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और डेरिवेटिव ऑफ इसका आर का निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है आपका, फिर डी सी अपॉन डी टी आता है, ठीक है। अब डी सी अपॉन डी आर, इसका डेरिवेटिव निकालोगे आर के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा इसका, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव क्या होता है, आर के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो आर का डेरिवेटिव 1 होगा, निकल गया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी, ये ऐसे होता है, ठीक है। मगर आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा आप निकालोगे 2 पाई आर का निकालना है टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारा आर है, तो आर का टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा, डी आर अपॉन डी टी रहेगा। मगर आया कैसे आपका, इस तरह आएगा आपका, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, वो थोड़ा सा अलग है आपके, ठीक है। उसमें आपको पैरामीटर दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। आपको पैरामीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें दिया हुआ लेंथ ऑफ एक्स, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग है। जो चेंज किसमें आ रहा है, इसमें लेंथ में चेंज आ रहा है, एक्स में लेंथ कितनी है ऑफ एक्स है, यानी लेंथ में चेंज आ रहा है, डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट का। तो इसमें दिया हुआ है डिक्रीजिंग और इसमें दिया है इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या करते हो आप, माइनस आएगी वैल्यू, तो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, उसका माइनस की तरफ जा रहा है, रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, नेगेटिव क्वांटिटी जा रहा है, और इसमें रेट ऑफ चेंज आ रहा है पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी, लेंथ एक्स है तो डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम -5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है, और विड्थ कितनी है, वाई है, वो इंक्रीजिंग दी हुई है, तो डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। समझ में आया ना क्यों हुआ, क्योंकि ये डिक्रीजिंग था इसलिए माइनस हुआ, ये इंक्रीजिंग है रेट ऑफ चेंज तो ये प्लस का होगा। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज निकालना है पैरामीटर का। तो सिंपल सी बात है, पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम, डी पी अपॉन डी टी निकालेंगे, ये तो होगा। तो क्या हमें रेट ऑफ चेंज का निकालना है, पैरामीटर निकालना है, तो डी पी अपॉन, आपको रेट ऑफ चेंज का निकालना है, पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी डी पी अपॉन डी टी निकालना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ एक्स प्लस वाई। आपको क्या निकालना है, पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है, रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे हम इसमें भी, तो डी पी अपॉन टी टी। अब रिस्पेक्ट टू टाइम टी निकालना है, ये एक्स फंक्शन है, क्या होगा इसका, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ये वाई है तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। सिंपल है, डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है आपको, -5 दिया हुआ है, और डी वाई अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया का। अब सबको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब देखिए इसमें क्या दिए, 2 फंक्शन हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लग गया, ठीक है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पहले इसका रिस्पेक्ट टू टाइम के निकालेंगे, डी अपॉन डी टी, एक्स ऐसे रहता है आपका, वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा।
समझ में आ रहा है ना आपको? y का dy अपॉन dt हो गया। फिर y ऐसे रहेगा, x का क्या होगा, dx अपॉन dt। dy अपॉन dt कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, तो 4x हो जाएगा, प्लस dx अपॉन dt दिया है -5, तो आंसर आ गया 4x - 5y। आपको किस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है सर, पॉइंट दिए हुए हैं। वैन एक्स की वैल्यू दी हुई है 8 दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है 6 दी हुई है, तो आपको इस पर फाइंड करना है एक्स की वैल्यू 8 पे और वाई की वैल्यू 6 पे डी अपॉन डी टी कितना होगा, ठीक है। वैन एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो डी अपॉन डी टी, एक्स इतना 8 है तो एक्स के 8 लिखोगे आप, वाई की कितनी है 6 है, 4 मल्टीप्लाई 32, माइनस की कितना है 2, 8 निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ गया। टाइम पे रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चन भी सेम है, सॉल्व ऐसे करने, इजी एक्सरसाइज है, आप लोग ट्राई करना, और कोई क्वेश्चंस नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा 6.2, वो आपका इस बेस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इन क्वेश्चंस को, ये बहुत ही ईजी है, बस आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, ठीक है, नया इसमें कुछ नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स।